हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं का जो हिंदी साहित्यिक हिंदी यूपी बोर्ड का ये पेपर हुआ है 2024। ये किस प्रकार का पेपर आया हुआ है, आइए हम लोग इस पेपर को अच्छे से समझते हैं। देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक आपका 100 अंक है और ये शुरू के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए है और पूरा प्रश्न पत्र 2 खंड में डिवाइड है, खंड क और खंड ख। खंड क बहुविकल्पी 20 अंक का है जो कि OMR सीट पर आपको भरने होंगे। सही विकल्प 4 विकल्प में जो सही विकल्प होगा OMR सीट पे भरने होंगे एट द बेस ऑफ हाई स्कूल। और खंड ख 80 अंक का है, वर्णनात्मक है, आपको कॉपी में लिखना है और सभी प्रश्न के अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो खंड का यहाँ से देखिए स्टार्ट है, 20 क्वेश्चन है, 20 अंक का, एक एक नंबर का है, 20 मार्क का टोटल है। पहला प्रश्न यहाँ पर चेक करेंगे। देखिए, नमक के दरोगा के कहानीकार हैं, तो नमक के दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है, यानी कि घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, घ वाला विकल्प। इसके बाद प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। देखिए, 4 विकल्प आपके सामने है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे, ख वाला विकल्प राइट हो जाएगा। तीसरा देखें, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है, 4 विकल्प आपके सामने है। जो गुलाब है वो सांस्कृतिक का द्योतक है, एक तरह से कहिए, ग वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। चौथा देखिए क्या प्रश्न है, द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर पड़ा हुआ है, क वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। पांचवा देखिए, तार सप्तक के संपादक हैं, तार सप्तक अज्ञेय की रचना है, ग वाला यहाँ पे राइट होगा इसमें। और छठवां देखें, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है, जायसी जो मलिक मोहम्मद जायसी जी का है, उनकी जो पद्मावत है अवधी भाषा में लिखी गई है, ख वाला राइट होगा। प्रश्न अगला देखिए, 7वां प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, घ वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, घ वाला। इसके बाद प्रश्न 8 देखिए, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि सूरदास जी, ख वाला यहाँ पे विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखें, रीतिकाल का दूसरा नाम है, रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल भी कहा जाता है, ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 10वां, विनय पत्रिका के रचयिता हैं तुलसीदास जी हैं, क वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखें, सच्चित का संधि विच्छेद होगा, देखिए 4 विकल्प है, सच्चित का यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन चित होगा, सत धन चित, अर्थात इसमें ख वाला राइट हो गया। प्रश्न 12 देखिए, नयनम, नयनम का यदि संधि विच्छेद पूछा है, नयनम का संधि विच्छेद करेंगे तो नेधन अनम होगा, नेधन अनम, अर्थात ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न 13 देखिए, हरिह चरति का संधि सही संधि क्या होगा, तो हरिश्चरति होगा, इसका सही संधि विच्छेद हरिश्चरति, तो ख वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न अगला देखिए 14वां, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप पूछा जा रहा है। देखिए 4 विकल्प हैं, तो मध्यम पुरुष एक वचन में भवताम होता है, ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न आगे देखें 15वां, पठित्वा, पठित्वा में प्रत्यय की बात करेंगे तो कत्वा होता है, आधा क फिर त्वा, अर्थात ग वाला इसमें राइट हो जाएगा पठित्वा में। प्रश्न 16 देखिए, वृक्षात में विभक्ति है वृक्षात, ये पंचमी विभक्ति होती है वृक्षात में, घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 17 देखें, यथाशक्ति में समास होगा, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास होता है, यथा शक्ति में, शक्तिम अनित क्रम में, यानी कि शक्ति के अनुसार जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास, ख वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 18 देखिए, सरित शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप पूछ रहा है, सप्तमी बहुवचन सरित का, तो सरित्सु होगा, ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न 19 देखिए, आत्मना, आत्मना का शब्द रूप है, आत्मना यानी पूछ रहा है कि कौन सा शब्द रूप हुआ, प्रथमा एक वचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीया एक वचन, पंचमी एक वचन, तो जो आत्मा होगा आत्मना वो तृतीया एक वचन का रूप हुआ है, तो यहाँ पे ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रश्न अगला देखिए 20वां,
पादेन खंजह में रेखांकित में पद में विभक्ति पूछ रहा है। देखिए पादेन ये तृतीया विभक्ति के अंतर्गत आता है, जो विकल्प यहाँ पर घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखिए खंड ख वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से आ गए हैं। प्रश्न संख्या 21 से शुरू है। ये भी ये ऑप्शनल है, ये ऊपर वाला करेंगे या फिर इसके नीचे ये अथवा वाला करेंगे। ठीक, तो इन जो गद्यांश दिए गए हैं इनको पढ़ेंगे और कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका जवाब देना है। 10 अंक के टोटल हैं। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी चाहते हैं, उचित है। देखो अंग्रेजों के की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली हुई है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति समाज गठन वैदक आदि भरे हुए हैं। तो ये आपका गद्यांश है और इन गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछा जा रहा है पहला देखिए यह है कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताना है। तो ये जो गद्यांश दिया गया है ये गद्यांश भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से लिया गया है और इसके जो रचनाकार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ख वाला देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश यहाँ पे दिए गए हैं सब उन्नतियों का मूल धर्म है, इससे सबसे पहले जो है धर्म की ही उन्नति करनी उचित होती है। तो यहाँ पे ये जो रेखांकित अंश हैं इसमें जो लेखक हैं इन्होंने बताया कि यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करना है अपने देश के लिए तो हमारे समस्त कार्य धर्मानुसार होने आवश्यक होता है। उनके कहने का आवश्यक यही है कि हमें धर्म का सबसे पहले उन्नति करना होगा, तभी हमारे देश का, हमारे समाज का, राष्ट्र का उद्धार हो सकेगा, उन्नति हो सकेगा। अगला प्रश्न देखिए लेखक के अनुसार हमारे सारे कार्य किसके अनुसार होने व पर ही आवश्यक है। तो लेखक का मानना है कि जो भी हम काम करेंगे वो धर्मानुसार होने अति आवश्यक है। घ वाला देखें लेखक के अनुसार धर्म का आशय किस प्रकार के आचरण से है। तो लेखक के अनुसार जो धर्म है धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के मंगल का को ध्यान में रख करके आगे बढ़ता है। अंगा का देखिए अंग्रेजों की धर्म नीति के संबंध में भारतेंदु जी क्या कहते हैं। तो अंग्रेजों की धर्म नीति के संदर्भ में भारतेंदु जी का जो मानना है तो अंग्रेजों की जो धर्म नीति और राजनीति है वो परस्पर मिली हुई है, इसलिए वे निरंतर उन्नति करते चले जा रहे हैं। ये है। अथवा यहाँ पे देखिए ऑप्शनल वाला है अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और शिक्षा किस लिए दी जाए। शिक्षा का जैसा उद्देश्य होगा तदनुसार ही पाठ्य विषयों का चुनाव होगा, पर शिक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र नहीं, वह इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। मनुष्य को उस पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो ये जो पाठ है ये शिक्षा के उद्देश्य चैप्टर से उद्धृत है और इसके लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश जो दिया गया है अध्यापक और समाज के सामने सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि शिक्षा किस लिए दिया जाए, आखिर शिक्षा का क्या मूल सार है, शिक्षा का क्या मूल्य पर्पज है, उद्देश्य है। ठीक, शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के पश्चात ही विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने वाले विषयों का निर्धारण संभव है, कहने का आशय उनका है। तो लेखक का मानना है कि शिक्षा देने का उद्देश्य स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, अर्थात किसी एक बिंदु को लेकर शिक्षा का उद्देश्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेखक का यही मानना है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषयों में क्या संबंध है। तो शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्य विषयों का जो संबंध होता है वो एक प्रकार से कहें तो अन्योन्य आश्रित है। मतलब शिक्षा का जैसा उद्देश्य निर्धारित होगा उसकी प्राप्ति के लिए उसी के अनुरूप पाठ्य विषयों का भी चयन किया जाएगा। ठीक, एक दूसरे से रिलेटेड है। और अगला प्रश्न पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य किस बात पर निर्भर है, अर्थात शिक्षा का जो उद्देश्य है इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है अथवा पुरुषार्थ है क्या, इस तरह की। अगला प्रश्न पूछा है कि मनुष्य को पुरुषार्थ की सिद्धि के योग्य बनाना जो है किसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर वही होगा, शिक्षा का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आए हुए हैं, ये भी 10 अंक का है। यहाँ पे आपके पद्य से हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, पाई सजीवन जागी कहत यों,
प्रेम पुलक विसराय शरीरे मोहिका मोहि कहाँ बुझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरय शोभा सुख क्षति लाहु भूप कह केवल कांति मोल हीरय। तो इस तरह का ये तुलसी कृत रचना है। और यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो इसमें जो शीर्षक है गीतावली से लिया गया है और इसके जो कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश माने हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे पाई सजीवन जागी कहतियों प्रेम पुलक बिसराय शरीरे। मतलब कहने का आशय ये है इनका कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, यानी कि कहते हैं कि मेरे हृदय में तो केवल घाव हुआ है, उसका पीड़ा तो श्री राम के हृदय में है। तो राम के प्रेम में पुलकित हुए उन्होंने अपने शरीर की भी सुध बुध जो है भुला दिया है। अगला प्रश्न देखिए पूछा है इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने घाव और पीड़ा के संदर्भ में क्या कहा है। तो देखिए इन पंक्तियों में जो संजीवनी बूटी लाने हेतु लक्ष्मण जी गए हुए थे और अचेतन अवस्था में थे, बेहोश की अवस्था में थे, तो चैतन्य होते हुए लक्ष्मण अपने आसपास खड़े लोगों से कहते हैं कि आप लोग मेरे कष्ट के बारे में क्या पूछ रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि मेरे हृदय में तो केवल घाव ही हुआ है, परंतु इसकी पीड़ा तो भगवान श्री राम जी को है, देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखिए लक्ष्मण के अनुसार घाव की पीड़ा को श्री राम ही किस प्रकार से जान सकते हैं। तो लक्ष्मण के अनुसार जैसे तोते से पाठ के अर्थ की चर्चा करना व्यर्थ होता है, क्योंकि तोता तो केवल एक पाठ को रट लेता है, रट्टा मारता है, तो अर्थ तो उसका स्वामी ही जान पाता है। उसी प्रकार से उन्हें तो केवल घाव की बात ही ज्ञात है, उसकी पीड़ा श्री राम ही जान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर तुलनात्मक रूप में उन्होंने बताया। अंग दिया हीरे के संदर्भ में लक्ष्मण जी के कथन का उल्लेख कीजिए। तो हीरे के कथन में जो लक्ष्मण जी हैं वो कहते हैं कि हीरे की शोभा सुख लाभ, और जैसे लाभ हो सुख हो हानि हो, तो इससे क्या होता है राजा को ही हानि होती है, लेकिन हीरा जो होता है हीरे की अपनी तो केवल एक चमक ही होती है। इसके बाद राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में कवि ने क्या कहा। तो राम और लक्ष्मण के प्रेम के संदर्भ में कवि जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने कहते हैं कि राम और लक्ष्मण का प्रेम बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही प्रगाढ़ है, और इतना है कि जैसे दूध और पानी को मिला दिया जाए तो एक रूप बन जाता है, एक रूप की उपमा दी जाती है। तो दोनों भी हंस के द्वारा अलग अलग कर दिए जाते हैं, परंतु श्री राम और लक्ष्मण का प्रेम तो बहुत ही अति प्रगाढ़ है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। ये करें अथवा नीचे वाला ऑप्शनल वाला क्वेश्चन करें। भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजगिनी सी खेदी खेदी खाती देह दारुण दलन के बखतर पखरन बीच धसी जाति मीन पैर पार जात परवाह जो जलन के रैया राव चंपति के छत्रसाल महाराज भूषण सके। तो ये जो दिया गया कविता है ये छत्रसाल प्रशस्ति से उद्धृत है, शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो महाकवि भूषण जी हैं। वही पूछ रहा है कविता का शीर्षक, कवि का नाम। दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में पक्षी पीर छीन ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछीन वीर छीने खलन के, यानी कि इनके कहने का आशय है कि जैसे जिस प्रकार से पंख कटे पक्षी की शक्तिहीन होकर गिर जाती है, यदि पंख को काट दिया जाए, तो उसी प्रकार से आपकी जो बर्छी है, बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को छीन कर दिया है और वे पंख कटे से पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं की जो शक्ति है उसको नष्ट कर डाले हैं, यहाँ पे इसका आशय होगा। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि छत्रसाल की तलवार उनके साथ किस प्रकार रहती है। तो छत्रसाल की जो तलवार है उनके साथ इस प्रकार से रहती है जैसे कि शेष नाग के साथ नागिन रहती है। और अगला प्रश्न पूछे हैं कि छत्रसाल की तलवार कहाँ और किस प्रकार प्रवेश कर जाती है। तो छत्रसाल की तलवार सैनिकों के कवच में और हाथी घोड़ों की पीठ पर पड़ी लोहे के झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश कर जाती है, जैसे कि मछली की सरलता से जल के प्रवाह को पार कर जाती है, जैसे कोई मीन हो या मछली हो। अगला प्रश्न है कि तेरी बरछी ने बर छीने खलन के में कौन सा अलंकार है।
तो इसमें जो अलंकार की बात करते हैं वो यमक अलंकार की बात करते हैं। फिर अगला प्रश्न पर छत्रसाल की बर्छी ने शत्रुओं की शक्ति को किस प्रकार से क्षीण किया है। तो जिस प्रकार से पंख काटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाती है, उसी प्रकार से छत्रसाल की बर्छी ने जो है शत्रुओं की शक्ति को नष्ट कर दिया, क्षीण कर दिया है। ये प्रश्न अगला 23वां देखिए। 23 प्रश्न देखिए, गद्य खंड पर आधारित निम्न में से किन्हीं 3 जो लेखक दिए हैं उनमें से कोई एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों, भाषा शैली इत्यादि पर प्रकाश डालना है। 5 अंक का है, आपको कंप्लीट कर लेना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर संपूर्णानंद। और वहीं ख की बात करें तो ये आपके काव्य पर आधारित है, जिसमें संत कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, गोस्वामी तुलसीदास, इसमें से किसी एक की कृति, उनका जीवन परिचय, भाषा शैली इत्यादि पर प्रकाश डालना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 देखिए, आकाशदीप अथवा बलिदान की कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। ऑप्शनल दिया है, 5 अंक का है। अथवा 25 वाला प्रश्न जो ये है, स्वपठित नाटक के आधार पे प्रश्नों का उत्तर देना। देखिए, कुहासा किरण या आन मान के नाटक, गरुड़ ध्वज, जो भी पढ़ते हो इसका जवाब आपको देना है। राजमुकुट नाटक के 4th अंक अथवा राजमुकुट नाटक के आधार पर महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 देखिए, संस्कृत गद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 अंक का प्रश्न आया हुआ है। भारतस्य स्वतंत्र आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम आसीत्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजाद आप नामकः चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्र संग्राम सैनिकाः अस्यमेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलनस्य संचालनं कुर्वन्। तो ये जो गद्य खंड है संस्कृत का, ये संस्कृत खंड से प्रयागह नामक पाठ से उद्धृत है और इसका हिंदी अनुवाद आप बनाएंगे। भारत से स्वतंत्र आंदोलन से इदम नगरम प्रधान केंद्रम, यानी कि इसमें बात किया जा रहा है कि यह जो नगर भारतवर्ष के जो प्रयाग नगर है, भारतवर्ष के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था उस वक्त आसीत। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन आजाद, चंद्रशेखर अन्य च स्वतंत्र संग्राम सैनिकाः अस्यमेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलन से संचालन कुर्वन्। माने ये बोल रहे हैं कि जो मोतीलाल नेहरू जी थे, मदन मोहन मालवीय जी थे, चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के जो तमाम सैनिक थे, इसी पावन भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किया। और राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, यानी कि यही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राष्ट्रनायक हैं, माने उनकी यही क्रीडा स्थली और कर्म भूमि है। अथवा ऑप्शनल यहाँ पर दिया है, अश्वपत्यकासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजयन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पत अस्त वरश्च तिष्ठन्ति। यह जो संस्कृत खंड है ये आपके हिमालय चैप्टर से लिया गया है और इसमें बात किया जा रहा है कि अश्वपत्यकासु सुदीर्घा वन राज्यो विराजयन्ते, माने बात कर रहे हैं कि यह जो हिमालय है इसकी घाटियों में विशाल वन समूह विराजमान है। यत्र विविधा औषधयो वनस्पति अस्त वरश्च तिष्ठन्ति, यानी कि जहाँ पर विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमाः औषधयः जनान आमेभ्यो रक्षन्ति तरवश्च आसंद अधिगृहोपकरण निर्माणार्थ प्रज्वयन्ते, माने कि जहाँ पर विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं और ये औषधियाँ लोगों को रोगों से रक्षा करती हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आसंद गृहो उपकरणम निर्माणार्थ प्रयुज्यन्ते, मतलब कि ये जो लकड़ियाँ यहाँ की, जंगल की जो वन वृक्ष हैं, इनसे तमाम प्रकार की आसंदी माने कुर्सी और जैसे जो गृह माने घरेलू, उपकरणों माने उपकरण के निर्माता के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुज्यन्ते। हिमालय वर्षतो दक्षिण समुद्रेभ्य समुत्थिता मेघमाला अरुणध्य वर्णाय ता पर्वतयति। देखिए पर्वतयति, यानी ये बात करते हैं कि हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोक करके उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करती है। पर्वतयति प्रेरित करती है, तो ये है।
अब प्रश्न 26 का देखें, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ व्याख्या करना है, अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ए नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलंगिनः अधर्मज्ञाः दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः। माने ये जो श्लोक दिया गया है ये सदाचारोपदेश से लिया गया है और इसमें बात करते हैं कि ए नास्तिका निष्क्रियाश्च, यानी जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करता हो उसको बोलते हैं नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरु शास्त्र तिलिंगिना, यानी कि जो ईश्वर में विश्वास न करने वाला, अकर्मण्य तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते हैं। अधर्माज्ञा दुराचारास्ते, दुराचारी भी होते हैं, अधर्म होते हैं, धर्म को न मानने वाले होते हैं। ठीक है। भवन्तु गतायुष, माने कि इनकी जो आयु होती है कम आयु वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम आयु वाले होते हैं जो कि ईश्वर में विश्वास न करें और अकर्मण्य हों, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हों, उनकी बात किया जा रहा है। अथवा ऑप्शनल दिया, देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शनल है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति अर्धे रस्त्र तत्र न मुह्याति। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो श्लोक है आपके खंड काव्य से, संस्कृत खंड काव्य के गीतामृतम से लिया गया है और इसमें अर्जुन को बताया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि हे अर्जुन, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, माने जीवात्मा को इस शरीर में जिस प्रकार से किशोरावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था प्राप्त होती है, जैसे कोई भी जीवात्मा होती है तो किशोरावस्था प्राप्त करे, युवावस्था प्राप्त करे, वृद्धावस्था प्राप्त करे, तथा देहांतर प्राप्ति अर्धि रस्तत्र न मृह्याति, यानी उसी प्रकार से मरणोपरांत, देहांतरो माने मरणोपरांत दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है इस जीवात्मा को। अतः धैर्यशील व्यक्ति इस विषय में मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम अपने कार्य का पालन करो। तो ये प्रश्न संख्या आगे देखिए 27 है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। पहला लिखा है कि पर्वतराजः हिमालय कुत्र स्थितः। तो पर्वतराज हिमालय जो है ना उत्तर दिशा स्थित। और अगला प्रश्न पूछा है कि प्रयागस्य नाम प्रयागः कदम अभवत, माने प्रयाग का जो नाम है प्रयाग कथम अभवत, माने प्रयाग नाम इसका कैसे पड़ा, कैसे हुआ। तो अत्र ब्रह्मणः प्रविष्ट्यांग करणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत। तो ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रविष्ट्यांग किए थे। अगला प्रश्न पूछा है सत्येन केन रक्षते। तो सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अगला पूछा है कि कस्य यत्नेन संरक्षेत। तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की बड़े यत्न से यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न 28 देखें, श्रृंगार रस अथवा वीर रस की परिभाषा आप उदाहरण सहित याद कर ले, उपमा अथवा रूपक अलंकार का। तीसवां देखें चौपाई अथवा दोहा का आप याद कर ले। और निम्नलिखित अगला प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से एक विषय पर आपको निबंध लिखने हैं, इसे कंप्लीट कर लें। पर्यावरण प्रदूषण है, भारत में आतंकवाद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान वरदान या अभिशाप है, जनसंख्या वृद्धि। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। और प्रश्न 32 है, निम्नांकित में रेखांकित पदों में से किसी एक पद में जो है विभक्ति और वचन बताने हैं। यहाँ पे क और ख दिया है, इसमें से कोई एक करेंगे, क करें अथवा ख करें। देखिए लिखा है कि ग्रामम परितः उद्यानम संति, यानी गांव के चारों तरफ उद्यान है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अभितः परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। और दूसरा लिखा है रामेण सह मोहनः गच्छति, माने राम के साथ मोहन जाता है। तो इसमें सहयुक्ते प्रधाने के योग में, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 33 देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। किन्हीं दो वाक्यों का लिखा है, देखिए गीता ने
पत्र लिखा, यानी कि गीता पत्रम अलिखत, अलिखत। ख का बालक फल खाएंगे, क्या होगा, बालकाः फलम खादिष्यन्ति। सदाचार से यश प्राप्त होता है, यानी कि सदाचारेण यशः लभन्ते, यशः लभते हो जाएगा। वृक्ष से फल गिरते हैं, वृक्षात फलानि पतन्ति। सो थैंक्स।